जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की कहानी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धाभाव पूरा सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की जय हो जरूर लिखना। भगवान जगन्नाथ की इस कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उसका हृदय नष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह वह धड़क रहा था और बिल्कुल सुरक्षित था। और आज भी काठ की मूर्ति में यह विराजमान है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में की सफाई होती है तो सोने से बने हुए झाड़ू से की जाती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीप ने श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक थे। दुर्वासा ऋषि की ख्याति चारों ओर द्वारिका में फैल गई कि ऐसे पहुँचे हुए ऋषि हैं जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो द्वारिका के जो निवासी थे वे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किसी को नहीं मानते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के को ही अधिक शक्तिशाली और ऋषि और देव सिर्फ उन्हीं को मानते थे। द्वारका निवासियों को बहुत ही अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है तो कोई देवता, ऋषि व साधु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही सर्वशक्तिमान रखा था। तो द्वारका में कुछ नौजवानों को एक दिन शर्त सूझी कि उन्होंने आपस में विचार किया कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, यह दुर्वासा ऋषि को है जो कोई पहुंचा हुआ महात्मा नहीं है, यह भी ढोंगी है। हमें कुछ करके इसकी पोल खोलनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल जाए कि यह साधु ढोंगी है। तो उन नौजवानों के अंदर श्री कृष्ण भगवान का पुत्र भी शामिल था। तो उसने कहा कि चलो दुर्वासा ऋषि की अग्नि परीक्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण के पुत्र ने गर्भवती स्त्री का सुहाग धारण किया, पेट के ऊपर एक छोटा सा कड़ा बांधा, उसके ऊपर रुई और लोंगर रखकर बस बांधकर स्त्री के कपड़े पहन लिए और साथ में एक लड़के को पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उसके साथ हो लिए और वह सीधे दुर्वासा के डेरे पर गए। दुर्वासा ऋषि के डेरे पर पहुंचकर ऋषि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। ऋषि ने उनका प्रणाम स्वीकार किया और पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। तो ऋषि के यह पूछने पर जो 7-8 नौजवान साथ में थे वह बोले कि हे साधु महाराज, आपका बहुत नाम सुना है, आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान जानते हैं। हमारे साथ यह पति पत्नी है। इनके विवाह के बाद 18 साल बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। यह सब जानने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे, तो कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है। यह कहकर ऋषि ने ध्यान लगाकर उस देखा तो सब कुछ समझ में आ गया। दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोले कि बताऊं क्या होगा। तो सब एक स्वर में बोले कि हाँ ऋषि जी, बताओ क्या होगा। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहाँ से। सब वहाँ से भाग लिए। तो गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को जब इस बात का पता चला तो बच्चों ने ऋषि दुर्वासा का मजाक किया है। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। तो यह तो जुल्म हो गया, अब तो सारे के सारे मरेंगे, अब क्या उपाय किया जाए। तो सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण के पास गए और सारा हाल का सुनाया। तो श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप भी बचा सकते हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को लेकर ऋषि दुर्वासा
के पास जाओ और इनसे क्षमा मांगकर तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगने। तो श्री कृष्ण के यह सब कहने से सारे मिलकर दुर्वासा ऋषि के पास गए और वहाँ जाकर कहा कि बच्चों से तो गलती हो गई, क्षमा कर दो। यह कहकर सारे अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगने लगे और क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगे। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा बोले कि श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। तो सारे वापस श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का आप ही कोई उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनको नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना है। कपड़ा, रुई, लोंगर जो आपने इस्तेमाल किया था उसे जलाकर उसकी राख को नदी में डाल दो, और जो लोहे की कढ़ाई थी उससे घिसकर पत्थर से घिस कर चूड़ा बनाकर वह भी दरिया में डाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो द्वारकावासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। कपड़ा, रुई, लोंगर जो इस्तेमाल किए थे उन सबको जलाकर उसी राह में नदी में डाल दिया, और जो कढ़ाई थी उस कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसने के लिए कहा। तो उसने कुछ देर घिसा या पर वो पूरा घिस नहीं रहा था। तो वैसे ही उसने उठाकर उसे यमुना नदी में फेंक दिया। उसे घिसने से उस कड़े में चमक आ गई। तो एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बलिया नाम का भील पकड़कर ले गया। घर ले जाकर उसे काटा तो उसके अंदर काड़ा निकला। उसका लोहा तो बहुत पक्का था। तो बलिया ने उससे अपने तीर के आगे वाला हिस्सा विषांक बनवा लिया। कढ़ाई का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था उसके तेज तीखे पत्तों वाला घास उगा। उसके पत्ते ऐसे थे, इस तरह पहने थे जैसे तलवार हो, और घर जो कपड़ों, रुई, लोट की जो रखी है उसका भी घास बनकर उगाया। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। दुर्वासा ऋषि के श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। द्वारका में अनहोनी घटनाएं होने लगी, आपसी झगड़े होने लगे। तो लोग एक दूसरे के छोटी छोटी बात पर मारने लगे। सारी द्वारका में उपद्रव होने लगे। तो यह द्वारका के लोग बहुत ही चिंतित होने लगे। एक दिन द्वारका के बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए। वहां जाकर अपना दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोलबाला अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। बिना बात के ही मरने मारने का तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े को शर्म नहीं है, क्या कारण है, यह कैसे शांत होगा। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा का श्राप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। नगरी के सर्व नर यानी कि छोटे नवजात लड़के सहित ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। श्री कृष्ण के जी द्वारा बताई गई ये बात सुनकर बड़े बुजुर्गों बहुत ही खुश हुए। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सारे मिलकर स्नान करेंगे, क्या पता यही वाला टल जाए। श्राप से बचने के लिए द्वारका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध सारे लोग स्नान करने के लिए नदी में चले गए। स्नान करके जैसे ही नदी से बाहर निकले तो एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूर से उत्पन्न घास को उखाड़ एक दूसरे को मारने लगे। तो यह घास तो इतनी पतली थी जैसे तलवार है। तो उस घास से एक दूसरे का सर काटकर दूर गिरने लगे। थोड़े बहुत व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुए ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके उन्हें भी उसी घास में मार डाला। इस तरह से सारे यादव श्री कृष्ण को छोड़कर मर चुके थे। इस तरह कुल का अनिष्ट हुआ देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही दुखी हुए और एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। एक पैर के दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख लिया। दाएं पैर के तलवे में पद्म थी जो चमक रही थी। तो भी वहाँ पर बलिया भील शिकारी वहाँ पर आ गया, जिसने मछली के पेट से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनाया था। वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया हुआ था
जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर पृथ्वी को छू रही थी। वो इस तरह से लटक रही थी कि वो उन जुर्म से श्री कृष्ण के पैर पर पदम ऐसे लग रहा था जैसे किसी का मिर्ग की आंखें चमक रही हो। तो शिकारी बलिया ने आव देखा ना था, बस उस चमक पर आना तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा, पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकल गई। बलिया समझ गया कि यह तीर किसी व्यक्ति को लग गया, तो वह जल्दी से भागकर वहां गया तो जाकर देखता है कि वहां पर और कोई नहीं, राजा था। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है, तो वह अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा और कहा कि भगवान, धोखे से आपको तीर लग गया। मैंने आपके पैर की पदम की चमक मिंग की आंखों के समान लगी थी तो मैंने तीर चला दिया, आप मुझे क्षमा कर दो। तो यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहा कि बलिया, तेरा कोई दोष नहीं, होनी प्रबल होती है, मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किस किंदा का राजा सुग्रीव का भाई वाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम के राजा दशरथ के घर में जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट में लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था, तो अब वही बदला पूरा हो गया। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं। अब तो मेरा एक काम का, द्वारका में जाकर बता दे कि सर्वजातक दुर्वासा का श्राप आपस में लड़कर मर गए। तो बलिया शिकारी ने कहा कि ठीक है। यह कहकर वह द्वारका चला गया। वहां जाकर जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था वह सब कुछ बता दिया। तो इस तरह का सर्वनाश की खबर सुनकर द्वारका की सारी स्त्रियों की वहाँ भी भीड़ लग गई और हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी वहाँ पर आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी जादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना, यहाँ कोई नर जादव नहीं बचा है। आसपास के कोई भी लोग हैं जो इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए हुए पापों का नाश करो। तुम मेरे अजीज हो, होनी के बलवान होती है। मेरा अंतिम समय आ गया, आप सभी मेरी आज्ञा का पालन करना। यह कहकर श्री कृष्ण की मौत हो गई। तो 5 पांडवों के साथ गए नौकरों ने मिलकर जादवों का अंतिम संस्कार किया। मरते समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे शरीर को जलकर बचे हुए स्त्रियां राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया का में बहा देना। तो पांडवों ने वैसा ही किया। श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार तो कर दिया। जलने के बाद बची हुई अस्थियां और राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। वह संदूक उभद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। फिर उड़ीसा के राजा इंद्र धूमन को स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस तरफ इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां और राख है। उसको निकाल कर उसी किनारे में उन्हें दबा देना है और उसके ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा देना है। उसके बाद समय समय पर मैं तुझे दर्शन देकर सब कुछ बताता रहूं कि क्या करना है। फिर यही से हुआ भगवान जगन्नाथ मंदिर का शुभारंभ। कुछ इस तरह से श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधूमन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की स्थापना की कथा यही से प्रारंभ होती है। भगवान नीलमाधव ने इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुंदर मालव का राज करने वाले इंद्रधूमन कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, यह है बहुत ही सुंदर कथा है। राज श्री राजा इंद्रधूमन की इंद्रधूमन श्रेष्ठ पालक राजा थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे, प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा इंद्रधूमन ने राज में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन राजा इंद्रधूमन के मन में एक ऐसी इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सारे लोग उसे याद रखें। देवयोग में इंद्रधूमन का मन एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि तुम ऐसे मंदिर का निर्माण कराओ जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। तो इंद्रधूमन विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मंदिर में तो
मैं बहुत ही भय बनवा दूंगा, लेकिन उस मंदिर में ऐसे देवते की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए जो लोग जन्म जन्मांतर तक याद रहे और पूजा करें। बस अब राजा इंद्रधुम्न के मन में यही इच्छा है और चिंतन समय से चलने लगा। एक रात राजा इसी बात को गंभीर चिंतन करते करते सो गए तो नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रधुम्न ने कुछ इस तरह से सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण कराओ, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने दो, तुम्हें स्वयं राहत दिखाई दे पड़ेगी। तो राजा की नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों के सपने की बात बताई। राजपुरोहितों को भी बुलाया तो सबने कहा कि जैसा सपने में तुम्हें सुनाई दिया ठीक वैसा ही करो। तुम शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। जैसे ही राजा इंद्रधुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना दूर दूर तक शिल्प और कारीगरों को हुई तो सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर का निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति अब किसकी रखे वह भी चिंता जस की तस थी। राजा फिर चिंतित होने लगे तो एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे थे कि अचानक राजा की आंखों में आंसू निकल गए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आप किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं बहुत ही व्याकुल हूं, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने में अब समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सारे लोग मुझ पर हंसेंगे कि राजा ने कितना बड़ा मंदिर बनाया, अब अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है। तो यह बोलकर राजा की आंखों में आंसू झरझर करके बह रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सपना सम्मान का पर्दा समझेगी। मैंने झूठ मूठ में सपने के आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया, तो हे प्रभु आप मुझे आज मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। इस तरह से बोलते हुए राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। रात को सोते समय भी यही सब बात सोचते राजा को नींद आ गई। उस रात राजा ने अपनी एक सपना देखा कि सपने में उसी देववाणी सुनाई दी। कहा कि राजन, यह निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम्हें उसे खुद खोजना होगा, तुम्हें दर्शन मिलेगा, वहीं लाकर यह स्थापित करना होगा। तो सुबह होते ही इंद्रधुम्न ने सावन की बात पुनः पुरोहित को मंदिर को बताया। सभी निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें मन से परिश्रम करना होगा। हमें तलाशना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की विग्रह रूप कहाँ है। तो राजा इंद्रधुम्न ने भगवान के विग्रह का पता लगाने का जिम्मेदारी 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल गए। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह खोज के दौरान उनके बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। वे घटनाएं के कुछ इस तरह से थी कि पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले गए। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण से उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखाने वाले प्रभु का नाम लेते हुए वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई पड़ा। पर्वत के बीचों से संगीत की ध्वनि और सुर के गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत में जानकार थे। उन्हें वह मृदंग, बंसी और करताल के मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह संगीत उन्हें बहुत ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वह बहुत ही जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर एक सुंदर घाटी दिखी जहां पर भिल्ल नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्र मुक्त हो गए। सफर के कारण थके थे पर संगीत के थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था।
बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। अब इसका और आगे कहानी अब कल सुनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।